हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट, कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम आज स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एंड यूज़फुल होती है, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम, राइट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है कि क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्रिएशन ऑफ डिमांड हमसे क्या बोलता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट द क्रिएशन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस मेथड्स। कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मकसद, जो एम होता है, वो यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड को क्रिएट करना थ्रू वेरियस मेथड्स, यानी कि वेरियस मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं यहाँ पर डिमांड क्रिएशन के लिए। इनिशियली इट इज़ ascertained that what the consumer need and later on production is made by the company according to these needs। कि सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर्स की नीड्स जो हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं, वो एसरटेन की जाती हैं। उसके बाद ही कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन करती है बायर यानी कि कंज्यूमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हमारे प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। दैट्स वाई मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है डिमांड क्रिएट करने का इसका उद्देश्य होता है और ये करता भी है। उसके बाद इंक्रीज इन द मार्केट शेयर। ऑब्वियसली जब हमारी डिमांड क्रिएट होगी, हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, तो मार्केट शेयर तो हमारा अपने आप ही इंक्रीज होगा, राइट। तो एवरी बिजनेस मेक्स एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ राइट ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट फॉर द इंक्रीज इन इट सेल। कि हर बिजनेस, जितने भी बिजनेस होते हैं, वो एफर्ट्स लगाते हैं कि उनका जो इतना बड़ा मार्केट है, लार्ज जो मार्केट है, उसमें उनका जो पार्ट है वो बड़ा हो, लार्ज हो, इंक्रीज हो उनकी सेल्स भी। तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स मेथड्स। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टाइप्स की सेल्स मेथड्स यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, और जिससे कि इंक्रीज़ होती है हमारी सेल्स और हमारा मार्केट एरिया जो है वो लार्ज होता है, और साथ ही साथ हम उस चीज़ को कंट्रोल भी करते हैं। क्रिएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट डेवलप एंड इंक्रीज द गुडविल ऑफ बिजनेस। की मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, डेवलप करता है और इंक्रीज भी करता है। क्या? गुडविल यानी कि गुडविल हम जानते हैं, गुडविल एक ब्रांड का जो है नाम होना, एक गुडविल जो होना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति होना। हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या गुडविल है ना, हमारे ब्रांड की क्या गुडविल है। तो वो गुडविल जो है कौन डेवलप करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी गुडविल जो है वो डेवलप होती है, साथ ही साथ इंक्रीज़ भी होती है। जब आप अच्छा वर्क करोगे तो आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी टाइम टू टाइम। तो अंडर इट वेरियस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म फॉर पॉपुलराइजिंग द प्रोडक्ट। कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर होता है। अब वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, एडवर्टाइजिंग हो सकता है, आपका प्राइस सिस्टम रीज़नेबल, अगर आप प्राइस चार्ज कर रहे हो तो वो आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो। हाई क्वालिटी हो सकती है, आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती है ना। तो अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हो कंज्यूमर को विद इन अ रीज़नेबल प्राइस, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो है पॉपुलर होगा ही होगा मार्केट में, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपके प्राइस भी रीज़नेबल है। दैट्स वाई। और एडवर्टाइजिंग, लोग जब आपके बिज़नेस के बारे में जानेंगे तो ऑब्वियसली लोग भी दूसरे लोगों को बताएंगे, और साथ ही साथ अगर आप एडवर्टीज़मेंट भी करते हो अपने प्रोडक्ट की, तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी जो डिमांड है वो बूस्टअप होगी आपके प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें
तो मेन एम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि हमें अपने बिजनेस की क्या करनी है, इनकम इंक्रीज़ करनी है, इनकम बढ़ानी है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिज़नेस जो है कभी सरवाइव कैसे करेगा बिज़नेस, है ना। तो बिज़नेस खतरे में आ जाएगा अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो इसलिए मेन एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और साथ ही साथ हमें कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई करना है। क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे तभी वो आपके पास दोबारा आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएंगे, और आएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, रेगुलर इनकम होगी, राइट। चलिए फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी हमको क्या बोलता है कि रिसर्च, सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, ये सब इंक्लूड है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन चीज़ों का इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूशन करना, इन चीज़ों को हमें ढंग से एग्जीक्यूट करना है। सेल्स हो गया, रिसर्च हो गया, रिसर्च ढंग से करनी है ना, परचेज, एडवर्टाइजिंग अच्छी करानी है, पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि हमें इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूशन करना है सारी एक्टिविटीज़ का। If any manager accomplish these objectives successfully, then its benefit is obtained not only by marketing manager but the whole organization. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, अकम्प्लिश करता है, तो इसका बेनिफिट ना ही मार्केटिंग मैनेजर को होगा बल्कि साथ ही साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होगा, होल ऑर्गेनाइजेशन को होगा। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट on one side increases the production and sales through marketing, or other side it increase living standard of people by providing types of product and services to the consumer. obviously जब marketing management क्या करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है, सेल्स इंक्रीज कराता है ना, मार्केटिंग के ज़रिए। अदर साइड ये लोगों के स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंक्रीज करता है? क्योंकि वो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर्स को। क्योंकि हम जानते हैं जितने ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे, जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल होंगी, उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही हेल्पफुल है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए। तो कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाई बाय कंसीडरिंग देयर रिक्वायरमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजर कैन एस्टिमेट दीज रिक्वायरमेंट थ्रू मार्केट रिसर्च। ऑब्वियसली कि कंज्यूमर कब सेटिस्फाई हो सकता है? कंज्यूमर तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर किया जाए। और मार्केटिंग मैनेजर इन रिक्वायरमेंट्स का पता कैसे लगाता है? रिसर्च के द्वारा पता लगाता है। वो रिसर्च करता है, मार्केट रिसर्च करता है, जिससे उसको कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए। सो दैट्स वाई मार्केटिंग मैनेजर का कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी एक ऑब्जेक्टिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और सेल्स मैनेजमेंट क्या है। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है सेल्स मैनेजमेंट, है ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को, मार्केटिंग मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट को एक ही नज़रिए से देखते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट वाइड है, सेल्स मैनेजमेंट उसका जस्ट एक पार्ट है। तो अब फटाफट से हम नज़र डाल लेते हैं अपने आंसर पर। तो सबसे पहले आता है मीनिंग। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है? हमें एनालाइज करना है, हमें प्लानिंग करनी है, हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है, हमें कंट्रोलिंग करनी है। क्या? मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। और किस लिए? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। वहीं बात करें सेल्स मैनेजमेंट की, तो सेल्स मैनेजमेंट भी क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। तो ये इसके बीच का पहला डिफरेंस है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एनालाइज करना है, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग करना है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। और किस लिए करना है? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। और सेल्स मैनेजमेंट
से क्या मतलब है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग करनी है हमें एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड किससे है, सेल्स से रिलेटेड है। सेकेंड हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बायर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। वहीं सेल्स मैनेजमेंट का क्या एम होता है, सेल्स इंक्रीज करानी है बस। जैसे भी फंक्शन की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है कि उसको बिजनेस की गुडविल को बढ़ाना है, और यही सेल्स मैनेजमेंट का क्या कार्य होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल इंक्रीज करना है। स्कोप की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप बड़ा है और स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज़ नैरो, यानी कि उसका कम है, सेल्स मैनेजमेंट का कम है। वहीं बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑल दी एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्रोडक्ट प्लानिंग टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आर इंक्लूडेड इन, कि जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं प्लान, उनमें हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को इंक्लूड करेंगे। और सेल्स मैनेजमेंट में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगी, प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड होगी। सिर्फ हम सेल को इंक्लूड करेंगे इसमें। कस्टमर और सेलर ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है, और सेल्स मैनेजमेंट जो है वो सेल्स ओरिएंटेड अप्रोच है। कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच इन द सेंस कि हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर हमारा जो है मेन इसमें फोकस होगा। लेकिन सेल्स मैनेजमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर फोकस करेंगे। प्रॉफिट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में के द्वारा प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में हम अचीव करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में हमें प्रॉफिट्स तो होते हैं बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। इंडिपेंडेंट एंटिटी की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वही सेल्स मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल्स मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। कंट्रोल की बात करें तो जनरल मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंट्रोल ऑन ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि जो जनरल मैनेजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनका मार्केटिंग मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन पर कंट्रोल होता है। सेल्स की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर हैज़ कंट्रोल ऑन ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स एंड मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजर का यहाँ पे कंट्रोल होता है सेल्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ पर। तो ऑब्वियसली अब हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और आई होप आपको समझ आया होगा। और इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।